भारत के दिल दिल्ली से शुरू हुई आम आदमी पार्टी अब पंजाब में भी पूर्ण बहुमत की सरकार बना चुकी है। हिमाचल प्रदेश पर नज़रें गड़ी है और जम्मू कश्मीर की तरफ पैर पसारने की जद्दोजहद कहे या शुरुआत कहे हो चुकी है। हमारे साथ मनीष सिन्हा हैं। आम आदमी पार्टी में दिल्ली में इन्हें चाणक्य भी कहा जाता है। मनीष जी, स्वागत है आपका जम्मू में भी और साथ ही साथ द न्यूज़ के खास कार्यक्रम साक्षात्कार में। तो सबसे पहले मुझे ये बताइए, जम्मू कश्मीर में अच्छा लग रहा है आम आदमी पार्टी को? जी, आपके साक्षात्कार में हमें शामिल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जम्मू में जब हम पहली बार आए थे तो दिल्ली से चलकर मैं गाड़ी से आया था, और जब हम यहाँ सांभा पहुँचे तो सांभा में यहाँ पे चेक पोस्ट है। उस चेक पोस्ट पे पुलिस वाले का एक नॉर्मल वे में एक चलता है, वो गाड़ियों को चेक करते हैं। हमारी गाड़ी को भी रोका उन्होंने गाड़ी चेक करने के लिए। उसके बाद पीछे का डिक्की खोला तो एक पुलिस वाले ने पूछा, किस लिए आए हो, कहाँ जा रहे? मैं बोला जम्मू जा रहा हूँ। जम्मू किस लिए जा रहे? बोले जम्मू में आम आदमी पार्टी से आया हूँ। इतना सुनना था, उन्होंने पीछे का जो डिक्की है वो बंद कर दिया, और बंद करते बोले कि आपकी ज़रूरत है, आप जाओ। ये कौन से साल की बात होगी? ये मैं अभी पिछले दिनों की बात बता रहा हूँ। ये करीबन मान के चले 1 साल की बात। अच्छा, ज़्यादा पुरानी नहीं जी, साल भर पहले की बात है। तो तभी मुझे लगा कि जम्मू में सही मायने में हमारी ज़रूरत है। आज जैसे प्रवेश द्वार पे जिस प्रकार का हमें रिस्पेक्ट मिला एक पुलिस महकमे के साथी के द्वारा, तो हमारे दिल में उसी समय उत्साह भर गया था और एक उम्मीद का किरण भी दिखा कि आगे आम आदमी पार्टी के लिए जम्मू कश्मीर के अंदर में अच्छा भविष्य है। आपने बोला साल पहले आप आए पहली बार जम्मू कश्मीर में। अभी भी आम आदमी पार्टी का वैसा वर्चस्व नहीं है जिस तरह से कि पंजाब में आपने लगातार बनाया। जम्मू कश्मीर में आने से पहले आम आदमी पार्टी को ये सोचना पड़ता है कि हम कश्मीर की तरफ झुकाव करें या फिर जम्मू की तरफ करें। क्या कारण है और या फिर क्या प्लानिंग चल रही है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सबसे बड़ी बात क्या होता है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ये तय है कि उसे इलेक्शन में जाना है। अगर इलेक्शन में नहीं जाएंगे तो फिर पॉलिटिकल पार्टी बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। और दूसरी बात है कि अगर हमें सेवा करना है तो सबसे बड़ा माध्यम जो है वो राजनीति है। लेकिन जब आप पॉलिटिकल पार्टी बनाते हैं तो आपका दायरा एक बहुत बड़ा हो जाता है। आप एक बड़े पैमाने पे लोगों का सेवा करने के बारे में प्लान कर सकते हैं अगर आपकी अच्छी सोच है तो। भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए और जिस तरीके से निजी ज़रूरतें जो आम आदमी का होता है, छोटी छोटी बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, उन चीज़ों पे काम अब तक नहीं हुआ 70 सालों में, तो उस पर हम लोगों ने काम करने का सोचा, इसलिए इस पार्टी का निर्माण हमने किया। और जब जम्मू में हम आए, यहाँ लोगों ने एक ऐसा फ्रेम बना रखा है कि जम्मू कश्मीर में अगर आपको राजनीति करनी है तो आप ये मान के चले कि यहाँ कुछ भी घटित होता है तो पूरे देश में इसका प्रभाव डलता है। तो एक ऐसा खौफ लोगों के अंदर है कि जम्मू में हाथ डालने से पहले लोगों को लगता है कि शायद जम्मू कश्मीर में हाथ डालोगे तो हाथ जल जाएगी। कैसे देखती है आम आदमी पार्टी जम्मू कश्मीर को? आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, मेरा तो बड़ा क्लियर, जब आप मेरा कहते हैं तो मतलब आम आदमी पार्टी। जम्मू में मैं कई ऐसे असेंबली हैं जहां का मैं दौरा किया हूं विभिन्न क्षेत्रों में। 70 सालों से शासन में लोगों ने यहाँ पे शासन किया। लोग अच्छे दलों ने, बड़े बड़े दलों ने, एनसी हो गया, पीडीपी हो गया, कांग्रेस हो गया, बीजेपी हो गया, लेकिन आज भी वही हालत है जैसे आज से 1947 के पहले था। तो ये बड़ा दुखदाई हालात है। तो हम तो यही देखते हैं कि आम जनता को जो अगर निजी ज़रूरतें जो है वो पूरी अगर होती है तो बेहतर है, क्योंकि आम जनता को उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। मनीष जी, जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं बीजेपी के अलावा जो बाकी हैं जिनका वर्चस्व है, सरकारें नहीं हैं, उनका मानना है कि जब तक स्टेट का दर्जा वापस नहीं मिलता जम्मू कश्मीर को तब तक चुनाव कराने का कोई फ़ायदा नहीं है। जबकि बीजेपी का कहना है कि जब चुनाव हो जाएंगे तो स्टेट का दर्जा वापस दिया जाएगा और केंद्र सरकार इस पे कह भी चुकी है। आम आदमी पार्टी कैसे देखती है, क्या चाहती है ऐसे मुद्दे पे? आप पहले ही दिल्ली जैसे केंद्रीय शासित प्रदेश में सरकार चला रहे हैं जहां भी होम आपके पास नहीं है। आप तो प्रश्न के साथ में आंसर भी दे रहे हैं, मगर मेरा प्रश्न के बीच में उत्तर नहीं था। प्रश्न के बीच में एक और प्रश्न तभी यही था कि आप तो वहाँ सरकार चला रहे हैं, लड़ाई जगह, तो आप यहाँ चुनाव लड़ लेंगे पहले। मैं वही बता रहा हूँ डिटेल में। लेकिन हमारा मेन जो डिमांड रहेगा कि यहाँ स्टेटहुड वापस आना चाहिए, क्योंकि हमारा दिल्ली में भी ये डिमांड है। और मैं जब ये एक
संपूर्ण राज्य था तो इसको क्यों नहीं दिया जाए। बीजेपी की आइडियोलॉजी ही अलग है, उनका जो सोच है सिर्फ और सिर्फ सत्ता के करीब जाना, उसके अलावा उनका कोई और आइडियोलॉजी नहीं है। जनता का सेवा करना उनका उद्देश्य में नहीं है, उनका उद्देश्य मात्र है किसी प्रकार एन के एन प्रकार हम सत्ता के करीब चले जाएं, और जिस दिन लगता है कि सत्ता पा लिए तो अपना सिस्टम को पीछे कर लेते हैं, वहाँ लोगों को छोड़ देते हैं मरने के लिए। दूसरी बात, जिस तरीके से अभी दिल्ली में आपने देखा होगा कि अभी एमसीडी का इलेक्शन होना था, 268 सीटों पे ये तय था कि इस बार आम आदमी पार्टी जो है सुपरा साफ उनका कर देगी। जब उनको ये डर बैठा कि इस आम आदमी पार्टी एमसीडी के इलेक्शन में वर्चस्व बना लेगी, उन्होंने इलेक्शन को कैंसिल कर दिया। उस दृष्टिकोण से भी अगर जम्मू को देखेंगे तो आप देखेंगे कि बीजेपी एक निरंकुश लोग हैं। अगर उन्हें लगेगा कि आम आदमी पार्टी अगर यहाँ पे बहुमत की सरकार की तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो हो सकता है या तो इलेक्शन पहले करा दें या इलेक्शन सोचेंगे कि होना ही नहीं। लोगों में भी बड़ी चर्चा का विषय बना हुआ है कि पंजाब में जिस तरह से आप पूरी तरह से मेजॉरिटी में आए और बहुत बड़ी जीत आपकी हुई, उसके बाद आम आदमी पार्टी की एनर्जी बढ़ी है और हिमाचल और जम्मू कश्मीर पर अब जो है अगला दाव कह लें या अगले पैर पसारने की बात है। तो क्या ये प्लान पहले भी था कि हिमाचल में भी चुनाव लड़ने हैं, जम्मू कश्मीर में भी जाना है, या पंजाब की जीत को रखा हुआ था कि अगर पंजाब में जीतते हैं तो हम आगे बढ़ेंगे, अन्यथा फिलहाल दिल्ली और पंजाब तक ही रहेंगे? हम लोग जब 2011 में हमने आंदोलन किया था तो आंदोलन से निकलने के बाद ये सरकारें हमारी बनी थी, तो हमारे पास में कोई बहुत बड़ा फ्रेम नहीं था हमारे पास संगठन का। अब संगठन धीरे धीरे हमारा विस्तार हो रहा है, लोग जुड़ रहे हैं, लोगों का संख्या बढ़ रहा है, तो हम भी विस्तार कर रहे हैं। जब हम पंजाब जीते हैं तो संख्या और भी बढ़ा है, क्योंकि जब 70 सालों से अन्य किसी भी राज्यों में हालात बद से बदतर है, तो जब बद से बदतर है तो सुधारने की जिम्मेदारी जो है उनको लगता है, वहाँ के लोगों को लगता है कि शायद ये अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में ये बेहतर हो सकता है, ये बेहतर विकल्प हो सकते हैं, तो लोग का डिमांड है तो हम जा रहे हैं। आपने यहाँ जो स्पोक्स पर्सन के लिए चेहरा चुना वो एक पत्रकार थे और आपने वहाँ से उनको लिया, क्योंकि एक पत्रकार जो है वो बोलने में बहुत अच्छा होता है, उसकी एक सोच दूरदर्शी होती है, मगर जब आपको चुनाव में जाना है तो आपको वहाँ वर्कर बेस भी चाहिए। तो वर्कर के हिसाब से देखा जाए तो आज आम आदमी पार्टी का अपना वर्कर बेस क्या है जम्मू कश्मीर में? देखिए, अपना जो वर्कर बेस है हमारा, जो मैंने पहले बोला कि जो हमने दिल्ली में देखा, अपने पंजाब में देखा, एक आम आदमी में जो लोग एकदम साफ छवि के लोग हैं, चाहे वो आप पत्रकार के रूप में ले लें, डॉक्टर के रूप में ले लें, इंजीनियर के रूप में ले लें, या कोई ये सिविल फोर्स में से बिलोंग करते हैं, वैसे लोग, जो भी लोग अच्छे लोग हैं, इंटेलेक्चुअल लोग हैं, लेकिन उनके अंदर में, दिल के अंदर में एक दर्द है, वो आम जन का सेवा करना चाहते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं जॉब में थे, जॉब में रहने के कारण वो नहीं कर पाए। लेकिन आज आम आदमी पार्टी एक अच्छा प्लेटफॉर्म के रूप में वो मानते हैं, तो हम उनका स्वागत करते हैं। और रही बात पत्रकार का, देखिए पत्रकार से बढ़िया तो कोई, मैं जानता हूं कि कोई जवाब भी नहीं दे सकता। पत्रकार एक अच्छा सुलझा हुआ आदमी होता है, उसे पता होता है प्रश्न क्या होता है और उसका क्या सटीक जवाब होता है, इसलिए हमने भी एज ए स्पोक्स पर्सन ऐसे ही पत्रकार को रखा। मनीष जी, अभी हाल ही में एक फ़िल्म आई थी द कश्मीर फाइल्स, उसके बाद बहुत सारे उस पर जो है मतलब अलग अलग रिएक्शन राजनीतिक दलों के भी आए, पार्टियों के भी आए, नेताओं के भी आए। ऐसे ही आपके विधानसभा के दौरान आपके राष्ट्रीय कन्वेनर और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी एक उस पर बयान दिया और वो काफ़ी वायरल भी हुआ, और उन्होंने कहा कि अगर ये मूवी मुफ्त करना चाहते हैं तो यूट्यूब पे डाल दे बीजेपी, और सीधे बीजेपी का नाम लिया। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ये कंट्रोवर्सी क्रिएट करना ज़रूरी था, या फिर वाकई ही में कश्मीर फाइल्स को लेकर कोई राजनीति हो रही है? देखिए, बीजेपी का काम सिर्फ और सिर्फ क्या है, जिनको काम नहीं करना होता है उनको हिंदू मुस्लिम करना होता है। कश्मीर फाइल बनाने का और लोगों को दिखाने का उनका एक सिंपल सा है कि लोगों के अंदर में एक मुस्लिम कम्युनिटी के लिए घृणा पैदा हो। अरविंद केजरीवाल जी की सरकार पे ये बार बार दबाव लगाया गया कि आप इसको टैक्स फ्री करो। उन्होंने कई राज्यों में कराया जहां उनका शासन चल रहा है। व्हाट्सएप और फेसबुक पे इस तरह का मैसेज उनके कार्यकर्ताओं, उनके संगठन के लोगों के द्वारा चलाया जाने लगा जैसे अरविंद केजरीवाल जी जो है वो एंटी हिंदू हैं।
तो जब अरविंद केजरीवाल जी को लगा कि ये एक पिक्चर को गलत तरीके से प्रकट किया जा रहा है, तब उन्होंने बोला कि अगर आपको इस पिक्चर को लोगों को दिखाना है तो इसको यूट्यूब पे क्यों नहीं डाल रहे हो। आपने फिल्म देखी है मनीष जी? नहीं, मैंने नहीं देखी। मतलब आपको क्या लगता है कि कश्मीर फाइल्स अगर एक पिक्चर आती है जिसमें कि सच्चाई दिखाई गई है 1990 की, तो उस पिक्चर को अगर उस लिहाज से देखा जाए कि वाकई में एक कम्युनिटी के साथ ऐसा हुआ था, तो उसके ऊपर अगर एक पार्टी का एक रुख है तो दूसरी पार्टी का रुख ऑपोजिट ही क्यों हो? अगर आम आदमी पार्टी भी उसको एज ए विक्टिमाइज्ड लोगों के साथ की सेक्शन के साथ खड़ी होकर देखना चाहती, तो आपको क्या लगता नहीं है कि एक आप क्योंकि जम्मू कश्मीर की तरफ आ रहे हैं तो ऐसी चीज़ों पर आपको बहुत सोच समझ के रिएक्शन करना? आप इस दृष्टिकोण से क्यों लेते हैं? पिक्चर को इस्तेमाल कर करके उसका दो संदेश देना चाहते हैं। पहला तो आम जनता, जो गरीब जनता है, जिसको चूसने का उन्होंने माध्यम बनाया इस पिक्चर को, वो चाहते हैं कि पिक्चर हॉल के थ्रू जो पैसा है वो सीधा सीधा विवेक अग्निहोत्री के तिजोरी में चला जाए। और दूसरा उद्देश्य उनका है कि विवेक अग्निहोत्री ने जो पिक्चर बनाया है उसके मार्फत हम हिंदू और मुस्लिम को एक डिवाइड कर दें। मगर शाहीन बाग हुआ दिल्ली में, उसमें तो आम आदमी पार्टी बिल्कुल खुलकर सामने आई, किसी एक कम्युनिटी के साथ खड़ी रही। ये आपका गलत कहना है। हमने किसी कम्युनिटी का साथ नहीं दिया, हमने सरकार का साथ दिया है। जिस तरीके से आम जनता वहाँ पे जो लोग, सभी लोग रह रहे हैं, हमने सभी का साथ दिया, किसी खास कम्युनिटी का साथ नहीं दिया। लेकिन चूँकि एक पार्टी के द्वारा वहाँ पे ऐसा वहाँ प्रदर्शित किया गया कि शाहीन बाग में मुस्लिम लोग ही हैं जो सबसे ज़्यादा गलत काम कर रहे हैं। वहाँ तो कई सरदार लोग भी गए थे, वहाँ पे कई जाति के लोग गए, हिंदू भी वहाँ गए थे। इसका मतलब क्या हुआ? लेकिन उसको चूँकि प्रोजेक्ट किया जाता है एक खास तरीके से, खास फ्रेम में डाल करके, तभी तो ये माहौल ख़राब होता है ना। अभी अगली स्ट्रेटजी क्या है? अगर मान लीजिए इसी साल चुनाव होते हैं, नवंबर दिसंबर में, हिमाचल में भी चुनाव हैं, हिमाचल में तो साफ कर चुके हैं आपकी वहाँ लड़ रहे हैं, जम्मू कश्मीर में भी आपने लगभग हमें बता दिया कि आप चुनाव लड़ने के मूड में पूरा हैं, तो किस तरह की तैयारी है? और दूसरा इसके साथ ही कि कश्मीर में भी क्या तैयारी उसी तरह से शुरू हो गई है जैसे जम्मू रीजन में की है? पार्टी ने दोनों जगह अलग अलग कन्वीनर बनाए हैं, अलग अलग ऑब्जर्वर बनाए हैं, और दोनों जगह प्रॉपर काम चल रहा है, और दोनों जगह संगठन का निर्माण अच्छे पैमाने पे हो रहा है। अच्छे तरीके से लोग जुड़ रहे हैं, अच्छे बड़े पैमाने पे लोग जुड़ रहे हैं, और मैं मानता हूं कि आने वाले महीनों में ही हमारा संगठन जो है वो बूथ लेवल तक हो जाएगा। 90 के करीब सीटें पहुंच जाएंगी अब जम्मू कश्मीर की, क्योंकि लद्दाख की 4 सीटें बाहर हो गई हैं। 87 में से 4 और 83 और 7 सीटें ऐड हो जाएंगी अभी तक जो दिख रहा है। बीजेपी 50+ का दावा लेकर चल रही है, तो आम आदमी पार्टी भी कोई फिगर तैयार करके बैठी है कि इतनी हमें लेनी है तो सरकार बनानी है। और दूसरा, आम आदमी पार्टी सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी गुट अपोजिशन किसको अपने खिलाफ देखती है? हमारे पास उदाहरण के तौर पे आज दिल्ली से बड़ा कुछ नहीं है, और दिल्ली में जिस तरीके से काम किया और जिस प्रकार से पंजाब में लोगों ने हमें स्वीकार किया, उसको देखते हुए जो हमारी सोच है कि मैं यहाँ 90 में से 88 सीटें लेकर आऊँगा, और हम उसी के पूरी प्लानिंग पे चल भी रहे हैं कि 90 में से 88 सीटें में लेके आना है। आपका कहने का मतलब यहाँ भी बड़े दिग्गज जो हैं हारने वाले हैं अगली बार? 100% हारेंगे, 100% हारेंगे। उन्होंने कुछ किया कि थोड़ी है। दूसरी बात है जो आपने प्रतिद्वंदी की बात की, प्रतिद्वंदी तो देखिए पॉलिटिकल पार्टी में उस समय कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा, अभी बोलना शायद ज़्यादा बड़बोलापन हो जाएगा। समय का इंतज़ार करें। हमारे हिसाब से बहुत कम पार्टियां होगी जो इलेक्शन में आएगी। धन्यवाद मनीष जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। उम्मीद है कि जम्मू कश्मीर को आप या तो दिल्ली और पंजाब बनाएंगे या फिर जम्मू कश्मीर के लिए दिल्ली दूर है, ये देखने को मिलेगा। तो देखते हैं आम आदमी पार्टी किस तरह से यहाँ काम करती है। तो ये थे मनीष सिन्हा, जिसे दिल्ली की सियासत में चाणक्य के नाम से जाना जाता है। दिल्ली का ये चाणक्य आम आदमी पार्टी के लिए जम्मू कश्मीर में क्या गुल खिलाएगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। मगर बड़ी बात यह है कि आम आदमी पार्टी पूरा सोच विचार कर रही है जम्मू कश्मीर पे, क्योंकि जम्मू कश्मीर में पीर पंचाल के उस ओर और पीर पंचाल के इस ओर राजनीति बहुत अलग रहती है। साक्षात्कार के अगले अंक में किसी और सियासतदान या फिर किसी और पर्सनैलिटी के साथ मुलाकात करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।